नमस्कार, स्वागत है आपका। देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत। आपके साथ मैं हूं श्वेता तिवारी। रुक करते हैं अलीगढ़ बुलेटिन का, जिसमें बात करेंगे कुछ अलीगढ़ की खास और चुनिंदा खबरों के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। अलीगढ़ में महाशिवरात्रि के अवसर पर शिव भक्तों का भव्य सैलाब उमड़ा। रामघाट रोड पर कांवड़ियों का जश्न और भक्ति का माहौल था, जहां हर तरफ बम भोले और हर महादेव के जयकारों से गूंज रहे थे। कांवड़ियों के हाथों में जल से भरे कलश थे और भव्य झांकियां आकर्षण का केंद्र बनी। प्रशासन ने कांवड़ियों की सुविधा के लिए चाक चौबंदी की व्यवस्था की, जबकि विभिन्न सामाजिक संगठनों और व्यापारिक संस्थाओं ने भंडारे और चिकित्सा शिविरों का आयोजन किया। पराग डेयरी के पास आस्था संस्था द्वारा 48 घंटे चलने वाला निःशुल्क मेडिकल कैंप लगाया गया, जिसमें कांवड़ियों के लिए फल, दूध, पानी और अन्य खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाई गई। क्या नाम है आपको? मेरा नाम गगन वासने है। कहाँ के रहने वाले हो? हम यहीं अलीगढ़ के रहने वाले हैं। और आज जो सेवा कर रहे हो, कितनी वर्ष से कर रहे हैं आप? ये हमारा 8वां वर्ष है। हम 7 साल से यहाँ कैंप लगा रहे हैं और इसी जगह पे लगा रहे हैं। ये हमारा 8वां वर्ष है और हम हर साल की तरह यहाँ शिव जी की सेवा कर रहे हैं, भोले बाबा के लोगों की सेवा कर रहे हैं। साफ सफाई कैसी है? इस बार साफ सफाई की व्यवस्था बहुत अच्छी है। रास्ते जितने पहले जो कंकड़ पत्थर होते थे, जो कांवरिया आते थे पहले, उनके पैरों में कंकड़ पत्थर चुभते थे। इस बार ऐसे लोग बहुत कम मिले हैं हमें। और जितनी साफ सफाई की व्यवस्था इस बार देखी गई है, उतनी सुखमा कंपनी के द्वारा जो ये देखी गई है, वो पहले मतलब उतनी नहीं देखी गई थी जितनी अब ये सफाई की गई है इस कंपनी के द्वारा। और जो कावड़ी ले रहे हो आप, ये किसकी है? ये कुछ कांवरियां हैं जो गंगा जी से जल भर के लाए हैं और भोले बाबा पे चढ़ेंगे। ये ऐसी कांवर होती हैं जो कांवर सीधे वहां से चलने के बाद बिना रखे भोले बाबा पे जल चढ़ाया जाता है इन कांवरों का। तो कांवरिया इन कांवरों को कहीं भी रखते नहीं है, इन्हें पकड़कर ही खड़ा होना पड़ता है किसी व्यक्ति को। तो अभी ये सब अंदर विश्राम कर रहे हैं और कुछ खा पी रहे हैं। उसके बाद जब ये आराम से हो जाएंगे तभी अपनी कांवर पुनः लेके अपने गंतव्य स्थान के लिए आगे बढ़ेंगे। डॉली। मैम कहाँ से आ रहे हो? रामघाट रोड से। मैम कोई दिक्कत तो नहीं हुई रास्ते में? नो इशू। कैसी भी? नो नो नो। और आप कहाँ जा रहे हो? बाई ग्लास। तो कितना वजन लेके जा रहे हो? 10-12 किलो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमित है। और कहाँ से आए हो? मैं हरदोपुर से आया हूँ। और कहाँ जा रहे हो? मैं हरदोपुर जा रहा हूँ, गंगा जी से आया हूँ कावड़ लेकर के। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है जी। एकदम साफ सफाई एकदम बहुत बढ़िया है। प्रशासन बहुत बढ़िया काम कर रहा है हमारा। और कुछ कहोगे? इसके बारे में बताइए। कोई अपील करोगे क्या? नहीं नहीं, कोई अपील नहीं है मैडम, बहुत अच्छा काम हो रहा है, 1 नंबर काम है। साफ सफाई भी अच्छी है। क्या नाम है आपका? अंकुर। और कितने वर्ष से लेके आ रहे हो? 3 वर्ष से। और कहाँ लेके जा रहे हो? राया। कोई समस्या तो नहीं हो रही आपको? नहीं हो रही। कैसे? नहीं, कोई नहीं है। मेरा नाम सुरेंद्र कुमार बल्ली है। मैं सुकमा कंपनी में सर्कल मैनेजर के पद पर कार्य कर रहा हूँ। नगर निगम सुकमा कंपनी का टेंडर है। हम सफाई व्यवस्था देख रहे हैं, भोले बाबा की सेवा में लगे हुए हैं। जो ये कचरा है रोड पे ना हो, भोले जी को कोई परेशानी ना हो। तो ये भक्त आए हुए हैं, इनको कोई परेशानी ना हो, इसलिए सुकमा कंपनी इनके लिए तत्पर तैयार है। किसी भी सुविधा के लिए हम खड़े हैं यहाँ पे। कोई कूड़ा, कोई कचरा, किसी भी तरह की परेशानी आने नहीं देंगे भोलों को। लगाया है कावड़ियों के लिए, तो समझे बहुत अच्छा काम है। और आपके विषय में अगर कहूँ तो आप बहुत अच्छे समाज सेवी हैं। यहाँ पर मैं ये समस्या के कारण आप क्या नाम है, किस जगह कार्यक्रम किया गया? आस्था परिवार की ओर से विगत 28 वर्षों की भांति इस 29वें वर्ष में महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर शिव भक्त कांवड़ियों के लिए एक विशाल मेगा कैंप भंडारे के रूप में आयोजित किया गया है, जिसमें सभी प्रकार की सुविधाएं भगवान भोलेनाथ के शिव भक्त कांवड़ियों के लिए लगाई गई है। मेडिकल कैंप पूरा
डॉक्टर्स की टीम के साथ 8-8 घंटे की ड्यूटी पर 24 घंटे के लिए 48 घंटे के लिए लगाया गया है। इसके साथ ही फिजियोथेरेपी कैंप भी उसके अंदर लगाया गया है। भगवान भोलेनाथ अमरनाथ जी के इंस्ट्रूमेंट के रूप में यहाँ स्वयं विराजमान दोनों दिन रहते हैं। वही इस संस्था के इस कैंप के मुख्य अतिथि भी है, जो अमरनाथ से चल करके आज द्वारा दर्शन देने के लिए सब भक्तों को यहाँ पे पधारे। और यहाँ पे जैसे अपने परिवारों में विवाह कार्यक्रम होते हैं, ऐसे ही भगवान भोलेनाथ की पार्वती के विवाह पर शिवरात्रि पर कांवड़ियों को बाराती मानते हुए उनकी सेवा में पूरा आस्था परिवार तन्ने पैसे लगा हुआ है। और जैसे अपने विवाह कार्यक्रमों में सब प्रकार के स्टॉल रहते हैं, टिक्की, चाउमीन, पावभाजी, ढोकला, पड़ाके और माखन मिश्री, जैसे भगवान का भोग क्योंकि ब्रज के अंदर है तो माखन मिश्री के बगैर कुछ होता नहीं है। नारायण पर कृष्ण को याद करने पड़ता है, आराध्य है, तो इसलिए उनका माखन मिश्री का भोग, और चाहे वो लौकी की मेज हो और चाहे गाजर का हलवा, पूरा भोजन हो, चाहे फ्रूट काउंटर हो, चाहे मक्खन काउंटर हो, अन्य व्यंजनों के माध्यम से भगवान भोलेनाथ के सब भक्तों का और स्वागत अभिनंदन करने की तैयारी आस्था परिवार विगत 28 वर्षों की भांति इस वर्ष भी कर रहा है। और हमारे छोटे छोटे शिव भक्त जो अपने परिवारों से आते हैं, मातृशक्ति, वो सब इसके अंदर सहयोग कर रहे हैं बढ़ चढ़ करके। और छोटे बच्चे अपने हाथों से टॉफियां शिव भक्त कांवड़ियों में कुछ भी प्रसाद आस्था की ओर से ये प्रयास के हरेक शिव भक्त लेकर के जाओ, जो कैंप तक नहीं आ पा रहा उनको बच्चे वहां जाकर के सड़क पर जाकर के टॉफियां देकर के कोई ना कोई प्रसाद देने का काम कर रहे हैं। साथ ही यहाँ पे उनकी थकान मिटाने के लिए दोनों दिन एक विशाल भजन संध्या का आयोजन दोनों दिन हो रखा है, अभी भी चल रही है हर शाम भोले के नाम। और ये सनातन संस्कृति भी है कि 12 का अभिषेक जो है वो शाम के काल का ही माना जाता है, प्रवेश काल का माना जाता है। तो संध्या वंदन के समय पर दोनों दिन यहाँ पे भजन संध्या का आयोजन सब भगवान से भक्त कांवड़ियों के लिए उनकी थकान मिटाने के लिए किया जाता है। उनके सोने की, उनके नहाने की, उनके खाने की, उनके चिकित्सा की, उनके स्नान की आदि सभी व्यवस्थाएं यहाँ पे पूर्ण रूप से जो शिव भक्त कांवड़ियों को इस मार्ग में आवश्यक होती है, उन सभी व्यवस्थाओं का ध्यान रखते हुए लगाया गया। श्री गंगा सेवा समिति एक द्वारा मोबाइल है, तो काफ़ी समय से यहाँ कांवड़ियों के लिए सेवा के लिए कैंप लगाया जा रहा है काफ़ी समय से। सबसे बड़ी बात ये है इसमें कि ये स्थान इतना बढ़िया है कि यहाँ जो लोग रात को रुकते हैं ठहरते हैं तो वो अपने आसानी से बता देते हैं कि जैसे मथुरा रोड पे आपको पहुँचना वहीं मिलेंगे। अधिकांश लोग यहाँ इंतजार करते हैं, बहुत बड़ा किस तरीके की व्यवस्था की गई है खाने पीने की? उनके लिए जो व्यवस्था हो सकती है, जो हम कर सकते हैं, हर व्यवस्था ऐसा कुछ तो कह ही नहीं सकते, हमसे व्यवस्था नहीं, हम तो पूछते हैं तो भाई ऐसी कोई व्यवस्था बताइए जिसमें कमी हो, भविष्य में उसको सुधारें। तो ऐसी कोई व्यवस्था है ही नहीं। खाने के विषय में, डॉक्टर्स के विषय में कितने वर्षों से लगाया जा रहा है? 4-5 साल हो गए इसको लगाते हुए। तो जो डॉक्टरों की व्यवस्था रही है, CM ऑफिस से जो डॉक्टर बैठे हैं उनकी व्यवस्था भी, तो हम तो ये व्यवस्था कब से कब तक रहेगी आपकी? ये आज रात 12 बजे तक रहेगी। ऐसा है ना, भोजन की व्यवस्था रहती है यार, तो रात को 12 बजे के बाद में वो उनका यह सभी प्रकार की व्यवस्था होती है। और हम तो कांवड़ियों से पूछते हैं, उनसे कहते हैं कि भाई अगर कोई व्यवस्था में कमी है तो बताइए, जिससे आगे भविष्य में उस कमी को सुधारें हम और उसकी पूरी करें व्यवस्था। तो ऐसा कोई अभी तक विषय नहीं आया है। हाँ, एक विषय जरूर है कि शाम को जैसे रात्रि को भोजन की व्यवस्था रहती है, तो 12 बजे के बाद में उनकी क्या करते हैं, शिव करने की पूजा, तो उसके लिए व्रत रखते हैं। व्रत जब रखते हैं वो, तो मैं उनसे पिछली बार मैंने किया भाई जिन लोगों को व्रत है भैया वो ध्यान रखें 12 बजे तक खाना न खाएं। बाकी खाना इतना चलता है रात तक, पूरी रात अगर लोग को कोई दिक्कत नहीं है, 12-1 बजे तक खाना देते हैं। आयोजन कहाँ पर किया गया है? ये आयोजन कहाँ पर किया गया है? ये शासनीय चौराहे पे बहुत बढ़िया है, मथुरा रोड पे एंट्रेंस होते हैं लेफ्ट हैंड पे, और पुलिस चौकी के सामने है, बिल्कुल शासनीय पुलिस चौकी के बिल्कुल सामने है। तो कोई कुछ भी पूछे या कोई लोग बताते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती उनको यहाँ आने। देखिए, जो पूरा रूट है हमारा अतरौली और नगर निगम का क्षेत्र जो लग रहा है, उस पे संपूर्ण व्यवस्था कराई गई है। मार्ग से संबंधित व्यवस्था PWD और नगर निगम द्वारा सुनिश्चित कराई गई है। साथ में जो प्रकाश व्यवस्था है, जहाँ जहाँ ये समस्याएं आ रही थी कि उचित प्रकाश नहीं है,
वहाँ पे ग्राम पंचायतों और नगर निगम के माध्यम से प्रकाश व्यवस्था भी कराई गई है। ये सिविल डिफेंस के जो हमारे जवान हैं, उनको हमने अपने मुख्य मंदिर जो हैं खेरेश्वर, अचलेश्वर, राजेश्वर, राजराजेश्वर मंदिर है, वहाँ पर उनकी ड्यूटीज लगाई हैं जिससे वो भीड़ प्रबंधन का कार्य कर सकें। इसी प्रकार पूरे रूट पे भी लगाई हुई है ताकि किसी भी श्रद्धालु को किसी भी तरीके की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। क्योंकि सभी लोगों को, सभी क्षेत्रवासियों को पूरी बहुत शुभकामनाएं महाशिवरात्रि की। सभी लोग पूरे हर्षोल्लास से उसको मनाएं, यही शुभकामनाएं। थैंक यू। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। रुक करेंगे बुलेटिन में अगली खबर का, जहां अलीगढ़ के गंभीरपुरा गांव में दिल्ली से आई 9 साल की बच्ची ने भगवान शिव से अपने पिता की शराब की लत छुड़वाने की मन्नत मांगी। श्रद्धा से जल अर्पित करते हुए उसने अपने पिता के सुधरने की कामना की। बच्ची की मासूम प्रार्थना को सुनकर मंदिर में मौजूद लोग भावुक हो गए और उसे समाज के लिए एक संदेश माना। पुजारी ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा कि सच्ची प्रार्थना कभी बेकार नहीं जाती। गांववासियों ने उम्मीद जताई कि बच्ची की मन्नत स्वीकार होगी और उसका पिता अपनी आदत छोड़कर खुशहाल जीवन जी सकेगा। मेरा नाम गनिका है, मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। मैं गंभीरपुरा में नाना के घर रहने आई हूँ और मैं दिल्ली रिठाला से आई हूँ। झाला से आई हूँ। मैंने भोलेनाथ से ये मन्नत मांगी थी कि मेरे पापा हमेशा के लिए दारू छोड़ दें। क्या करते हैं पिता? मेरे पापा मेरे पापा ड्राइव करते हैं। भोलेनाथ से प्रार्थना है कि मेरे पापा हमेशा के लिए सुधर जाएं और दारू पीना छोड़ दें। बेटा आप कहाँ आई हैं? ऊपर पड़ जाए, ऊपर कावल के ऊपर पड़ जाए। मुझे देखा ना कावल लेके जाते। मेरा नाम कुमकुम है, मैं गंभीरपुरा से हूँ। ये मेरी बहन की बेटी है, ये कावड़ लेने जा रही है। इसके पापा दारू पी के परेशान करते हैं, कुछ खर्चा पानी वगैरह देते नहीं है, मारपीट भी लड़ाई झगड़ा करते हैं बहुत ज्यादा, इसलिए मेरे साथ कावड़ लेने जा रही है। ये कहाँ से आई है? ये दिल्ली से आई है, रिठाला से। ये नाना के घर आई है गंभीरपुरा में, अलीगढ़। कितनी उम्र है इसकी? 9 साल है, 9 साल की है ये अभी। इसने मन्नत ये मांगेगी, भोले बाबा से चाहती है कि इसके पापा हमेशा के लिए दारू छोड़ दें, सुख शांति से रहे। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब रुक करेंगे अगली खबर का, जहां अलीगढ़ में कांवड़ यात्रा के दौरान जिला अधिकारी के सख्त आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। डीएम के निर्देश के बावजूद महाजन होटल के पास कांवड़ मार्ग पर खुलेआम शराब बिक रही है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। जबकि प्रशासन ने कांवड़ यात्रा के दौरान मीट और शराब की दुकानों को बंद रखने के आदेश दिए थे, लेकिन ये आदेश नजरअंदाज किए जा रहे हैं और शराब की बिक्री धड़ल्ले से जारी है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। बुलेटिन में बढ़ेंगे आगे, जहां अलीगढ़ में महाशिवरात्रि से पहले शनिवार को कांवड़ यात्रा के दौरान भोले के भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। लाखों कांवड़ियों रामघाट रोड से गुजरते हुए प्रमुख शिवालयों की ओर बढ़े, जहां रात 12 बजे से भोले बाबा का जलाभिषेक शुरू हुआ। श्री खेरेश्वर धाम और श्री अचलेश्वर धाम पर भक्तों की भीड़ सबसे ज्यादा रही और इन मंदिरों में मेले जैसा माहौल था। शिव भक्तों ने जलाभिषेक के बाद अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए भगवान शिव से प्रार्थना की। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए थे और चारों ओर बम भोले के जयकारे गूंजते रहे। इसके साथ ही अलीगढ़ के आसपास के क्षेत्र जैसे अतरौली, इगलास, गभाना, खैर, बिचौली आदि में भी शिवालयों पर भक्तों की भारी भीड़ देखी गई। बोलो आपका? अरविंद। अरविंद
भेज के कांवर कहाँ चलाए? राजघाट तक। आने में कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं है, व्यवस्था कैसी प्रशासन की? बढ़िया है व्यवस्था। बढ़िया ही। आप कहाँ पर आए हो? हम खेरेश्वर मंदिर पर आए जल चढ़ाने के लिए। कांवर आपने कब उठाई थी? कांवर रात उठाई, हमने उठाई है 12 बजे से। भोले भक्त जो बाबा का दर्शन करने के लिए आए हैं, उनसे मिलते हैं, उनसे पूछते हैं कि बाबा के भक्ति किस तरह करते हो। रेखा। आप यहाँ बाबा के दर्शन करना है? हाँ, आप कब से आते हैं यहाँ पे? बहुत दिन से आ रहे हैं। तो आपको यहाँ पर आकर कैसा लगता है? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। आपके साथ कौन बना है? हमें हमारे बेटा है और पति है हमारे। देखिए, आज के बराबर हमने कांवड़ियाओं में जो कांवड़ लेके आए हैं भक्त, उनमें और गांव से जो माता बहना आ रही है, उनमें इतना उत्साह देखने को मिल रहा है कि हमने इतना उत्साह और इतने भक्त कभी जलाभिषेक करने नहीं आए हमारे जीवन में। कम के 17-18 साल से हम यहाँ पर समिति के कार्य में भोले बाबा के उसमें कार्य में लगे हुए। लेकिन अब आपके बाहर इतना उज्जूम मतलब जन समूह भक्तों का मतलब आया है कि शासन प्रशासन वाले खुद भी ये कह रहे हैं कि पता नहीं कहाँ से इतने भक्त आ गए। तो अब के बहुत ज़्यादा उत्साह और बहुत अच्छी सुविधा की गई है समिति द्वारा, पूरा सहयोग प्रशासन का रहा है। और आप देख रहे हैं कितना अभी कितने लोगों की लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है। तो सुचारू रूप से सभी भक्त यहाँ जलाभिषेक कर रहे हैं। अब तक अनुमान के करीब मेरे अंदाज से 5 लाख से ऊपर, जैसे 6 लाख के करीब बता रहे हैं सभी लोग। और भी पत्रकार आए थे, वो भी बता रहे थे कि 6 लाख भक्त अब तक जलाभिषेक कर चुके हैं। भक्तों की भीड़ में बहुत, अभी आप देख रहे हैं अभी कांवड़ वालों की लाइन लगी हुई है और भी लाइनें नीचे तक लगी हुई हैं, काफी लाइनें लगी हुई हैं और भक्तों का बहुत ही उत्साह है। और महाशिवरात्रि बहुत उत्साह के और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। मेरा नाम गहरा सिंह है, मैं यहाँ खेरेश्वर धाम समिति का अध्यक्ष हूँ। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में अब बात अगली खबर की, जहां अलीगढ़ में तैनात सस्पेंडेड इंस्पेक्टर अनुज कुमार की मां सुशीला ने अपने बेटे की मौत को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि बेटे के सस्पेंशन और गायब होने की जानकारी उन्हें गांव में आए एक पत्र से मिली, जिसके बाद वह अलीगढ़ आई, लेकिन पुलिस से कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिली। जब वह बेटे के किराए के मकान पर पहुंची तो वहां सामान बिखरा पड़ा था और खून के धब्बे लगे कपड़े मिले। 1.5 महीने बाद सुशीला को बताया गया कि उनके बेटे का शव रेलवे ट्रैक पर मिला, लेकिन शव की शिनाख्त के लिए उन्हें नहीं बुलाया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व एसएसपी संजीव सुमन ने बेटे को पुलिसकर्मियों से घर से उठवाया, फिर मारपीट करके उसकी हत्या कर शव रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया। सुशीला ने मामले की निष्पक्ष जांच और न्याय की मांग की, लेकिन पुलिस प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। मैं आपका कहाँ आई हूँ? मेरा नाम सुशीला है, मैं गाजियाबाद से आई अलीगढ़ अपने लड़के की एप्लीकेशन दे। मेरा एसएसपी को, मेरा लड़का इंस्पेक्टर था अनुज कुमार, तैनात पुलिस लाइन में था। 1 साल तक कह रहे पुलिस लाइन में ही भेज रखा था वो। अब पता नहीं क्या हुआ, हम तो आए नहीं थे। क्यों, हमारी बहू भी ऐसी है, बहू भी हमारे तो मतलब नहीं रखा थी, हमारे तो फोन भी ब्लॉक कर रखे थे उनने। तो हमें तो ये पता लगा जब उसका सस्पेंड का लेटर गया गांव में, तब हमें पता लगा, तब आई मैं। पहले तो मैं यही लाइन में ही देखा करी, मैं सस्पेंड को तो लाइन में ही रखे है। तो ये कह लगा, एक लड़का पुलिस वाला कह लगा, आंटी जी क्या देख रही? तब मैं कह लगी, मैं भैया हमारा लड़का सस्पेंड कर रखा, सस्पेंड वाला तो बैरिक में ही रहे। कह लगा, अम्मा तू ऐसा नहीं देख पाओगी, तू जाके जीडी पर पूछ का। जीडी पर गई मैं, जीडी वाले कह लगे आंटी जी यहाँ तो 13 तारीख से कोई एंट्री नहीं है उसकी। मैं कह लगी, मैं फिर कैसे पता लगेगा भैया? कह लगे तुम एसएसपी ऑफिस जाओ। मैं एसएसपी ऑफिस आई, इतने एसएसपी चले गए थे,
फिर यहाँ वाले कह लगे तुम एसएसपी के बंगले पर जाओ। फिर मैं एसएसपी के बंगले पर गई, वहाँ पुलिस वाला बाहर बैठा रहे। उसने कहा आंटी जी क्या बात? मैं कह लगी, मैं कहा भाई हमारा लड़का गायब है और मैं कहा सस्पेंड कर रखा, वो उसका पता नहीं लग रहा। मैं कहा एसएसपी तो मिल रहा मुझे। कह लगे एसएसपी तो नहीं मिलेंगे आपको। मैं कहा फिर? कह लगे मैं उनके स्टेनो को बुला रहा, उनसे कर लियो बात। फिर उनका जो अंदर दफ्तर में कुछ काम करता होगा वो आया, कह लगे अम्मा यहाँ तो कोई नहीं मिलेगा तुम्हें, तुम आरआई के पास जाओ। मैं आरआई के पास आई। मैं कह लगी मगा जी हमारा लड़का कहाँ है? कह लगा तुम्हारा लड़का बहुत बदतमीज है, उसकी उसे ढूंढते फिर रहे थे। वो अपनी बीबी को भी मारपीट करे, लड़ाई करता है और अफसर को भी उल्टा सीधा बोलता है। मैं कह लगी मगा जी सस्पेंड कर रखा और बर्खास्त कर दो, और इस फालतू क्या करोगे तुम? फिर मुझे कह लगा यहाँ नहीं, हमें नहीं पता, हमें कोई पता नहीं है, तुम अपने घर जाओ। फिर एक पुलिस वाला कह लगा यहाँ कोई पुलिस जो अनुज जा रहा था वहाँ कोई पुलिस वाली भी ड्यूटी करे है, वही उसी कमरे में रहे मकान मालिक। वो कह लगा किसा सीमा के घर छोड़ आओ। काफी टाइम हो गया था, 6-7 बज गए थे। वो पुलिस वाला कह लगा अम्मा कहाँ रहोगी तुम? मैं कह लगी मैं कहा भाई मैं तो गाजियाबाद जाऊंगी, यहाँ तो मेरा कोई ठिकाना नहीं है। कह लगा जहाँ अनुज इंस्पेक्टर रहते वहाँ एक पुलिस वाली रहे, मैं उसे बुला दूं, उसके घर रह लिया तुम एक दिन। मैं कह लगी मैं कहा बुला दो। तो वह लड़की मुझे लेने आई, मैं वहां गई, जाकर देखा उसका घर में सारे को तोड़ फोड़ हो रही, सब कपड़े उसके खून में बंधे पड़े, सब बर्तन सब खिड़े पड़े। फिर मैं अगले दिन मैं यही रह गई। अगले दिन फिर मेरी लड़की और मेरा दामाद आया, हम वहां मोवा खेड़े थाने में गए, धनीपुर चौकी गए, कुछ नहीं बताया इन्होंने। फिर हम चंडोस गए, चंडोस वाले कह लगे यहाँ 1 महीने पहले आए थे दोनों, यहाँ नहीं आए। फिर हम वहां से आकर फिर हम मोवा खेड़ा गए, मोवा खेड़े वाले ने हमें कुछ नहीं पता। फिर उस दिन चले गए, अगले दिन फिर आए, फिर मेरे भाई आए, मेरा लड़का आया। बॉडी की बात तो हमें 1.5 महीने बाद पता लगी भैया। हम तो ये नहीं कहते रहे हो तो अपने आप भाग रहा। वो तो कभी तो कह रहे हैं ये नू अब उसके ऊपर केस चल रहा। अगर उसके ऊपर केस चल रहा तो 5 महीने तक ऐसी तो तारीख होगी जो संबंध घर जाते होंगे कोर्ट में। मैं अपने लड़के के लिए एप्लीकेशन लेकर आई एसएसपी के यहाँ देने। क्या है मामला? मेरा लड़का नुगहरे वो खत्म हो गया, रेलवे ट्रैक पर लाश मिली उसकी। अब हमें दिखाते नहीं है, हमें कुछ शनाख्त नहीं करवाई, हमें बॉडी नहीं दी, हमें दिखाया नहीं मरा हुआ। अब हमें कैसा पता लगा कहाँ है वो, क्या कर रहे हैं ये? हमें बस पता लगा संजीव सुमन ने करवाया ये काम। एसएसपी था यहाँ का पहला, जो उसकी उसे मरवाया। पुलिस वाले ठाक ले आए उसे घर से, पुलिस वाले ठाक ले आए, मारपीट करी रास्ते में। फिर यहाँ के इन्होंने बहुत ज्यादा मारा होगा वो, अब इसके बंगले पे एसएसपी के, जब इसने मारकर वहां ट्रैक पे गिरवाया। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।